जोहार जोहार। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो उसको वो खत्म करने की कोशिश कर। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है। पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। राम मंदिर धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आइए, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? चला रे भूयर मुंडा, चला रे भूयर मुंडा, चला या बन जाती कर रीति रिवाज तो या बनाएंगे। ये भूयर मुंडा समाज झारखंड के 5 जिलों में बसता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा और गुमला जिला में, और हमारी लगभग 2.25 लाख आबादी है। हम लोग को अभी तक आदिवासी की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हम लोग आदिवासी होते हुए भी हम लोग को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। हम लोग गैर आदिवासी की तरह जो है इस झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में जी रहे हैं। जब पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, सच्चाई ये है सम्मान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। साल पुरानी सोच है। राहुल गांधी जी का। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट का मतलब क्या? अंबेडकर जी का मतलब ये था, एजुकेट का मतलब ये है कि आप कौन हो, आप कहां खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। एजुकेट का ये मतलब है। एजुकेट का मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो। अब आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी,
और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो, इसका क्या मतलब है? तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, स्कूलिंग मेरी पूरी हिंदुस्तान में हुई। यहां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हाँ भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। थोड़ा सा बात क्या होता है अभी आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, राहुल जी भी स्पीच दे रहे हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या ये आपका नाम है? देख रहे हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब हाँ वो दूसरे पिछड़े लोग। किसने कहा कि आप पिछड़े हो? किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से ये देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं। आपकी हिस्ट्री कहां है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग हैं ही नहीं। मतलब आप छुपे हुए हो। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स में देखिए आप, 250 कॉर्पोरेट्स की मैंने लिस्ट निकाली, कहां मैं देखता हूं 90% आबादी में से यहां कितने हैं? 200 राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है। पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं। राम मंदिर धूमधाम से, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आइए, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती, तो क्या है? कहा गया था, संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट का हक मिलेगा, इसमें लिखा है, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति
एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको वही हक मिलना चाहिए, कहा गया है। आप हिंदुस्तान की कोई भी संस्था देख लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए? करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया। पूरा देश जानता है कि मीडिया में 90% का कोई नहीं है। पत्रकारों को देखिए, एडिटर्स को देखिए, मालिकों को देखिए, मुझे बता दीजिए कौन सा अखबार है हिंदुस्तान में जिसको दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग चला रहे हैं? मुझे बता दीजिए, मान जाऊं मैं, एक नहीं है। तो आपकी आवाज कहां है? कैसे निकल सकती है आपकी आवाज? आपकी आवाज आपके दिल में है, मगर हिंदुस्तान की संस्थाओं में नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री, मीडिया, अगर ये हाथ से निकल गया, अगर ये खोखला हो गया, अगर ये खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं रहा। तो सबको सबसे पहले इसकी रक्षा करनी है। संविधान की, बिरसा मुंडा जी की सोच की, आदिवासियों की सोच की, अंबेडकर जी की सोच की, गांधी जी की सोच की, गुरु नानक जो नाम आपको मैंने बताया। और ये मत सोचिए कि ये लड़ाई 70 साल पुरानी है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। ये लड़ाई चलती जाएगी और इसको हम जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद।